हेलो गाइस, हाय, दिस इज़ प्रियंका शर्मा। सो हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग्स इन साइट्स में। ओके, साइकिंग रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। ओके, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इजी, इट्स वेरी वेरी एफर्टलेस एंड ब्यूटीफुल। सो हम आज रीडिंग करेंगे एंड लेट्स सी कि हम आज क्या रीडिंग करेंगे। सो रुकिए मेरे साथ। तो मेरी जो रीडिंग है उसमें कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि you know that you're very very lucky, you're special, you are gifted, right? You're born with gifts, right? You're very very talented, and you're very very lucky, and you're special, you're different, you're best, you are whole, complete in yourself. ये जो स्टेटमेंट है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, राइट? आपकी हर एक चीज़ बेस्ट है, यूर वेरी वेरी लकी। एंड इसका जो इम्पैक्ट है, सिग्निफिकेंस है, वो आपके अराउंड लोगों पे पड़ा है। लोग आपके बारे में बातचीत करते हैं कि आप कितने लकी हैं, आप कितने यूनिक हैं, आप कितने स्पेशल हैं, राइट? और लोग इसके बारे में बहुत बातें करते हैं। लोग शॉक में हैं, लोग लोग बहुत ज़्यादा शॉक में हैं दैट यू आर वेरी वेरी लकी। एंड लोगों ने इस छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा गॉसिप में चेंज कर दिया है कि आप बहुत लकी हैं, आप स्पेशल हैं। इस चीज़ को लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया है, एक स्टेटमेंट बना दी है, एक बड़ी बात बना दी है कि आप काफ़ी लकी हैं। ठीक है, क्यों बनाई है? क्योंकि जो आपके हेटर्स हैं, ये जो आपके हेटर्स हैं, इन्होंने ये चीज़ बनवाई है ताकि वो आपकी जो लकी चीज़ है उसको अंडरमाइन कर सकें। जब वो दुनिया को बताएंगे कि आप लकी हैं, उसके बाद वो अपना आउटपुट देंगे कि आप फ्रॉड हैं, आप लकी गलत तरीके से हैं, या फिर आपने कुछ गलत चीज़ करी है, या फिर जो सक्सेस आपकी है वो आप डिज़र्व नहीं करते। तो इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, आपको अंडरमाइन करने के लिए, ये जो टॉपिक है कि आप काफ़ी लकी हैं, इसको इन्होंने काफ़ी फेमस किया है। एंड आपके हिटर्स ने आपकी एक तरीके से एक पब्लिसिटी करी है, फ्री फेमस कर दिया है आपको। लोग अब आपके बारे में जानते हैं। भले ही इन्होंने आपको अंडरमाइन करने के लिए किया है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ लोगों को आपकी जो मेहनत है, आपका जो लक है, वो सारी चीज़ें क्लियरली दिखती है कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन हैं, गिफ्टेड पर्सन हैं। आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी ऑनेस्ट है, राइट? वो जानते हैं। और एनिमीज़ चाहे कितना भी आपको बदनाम करें, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि लोगों को आपकी असलियत, आपकी स्टोरी पता है कि आप ऑनेस्ट हैं और आप गिफ्टेड हैं, राइट? ऐसा करके एनिमीज़ के जो इरादे थे वो काम नहीं हुए। इनफैक्ट आप फेमस हो गए लोगों में। लोग आपको गिफ्टेड, लकी, बेस्ट मानते हैं, स्पेशल मानते हैं, और एक अच्छा ईमानदार इंसान आपको मानते हैं। और वो एनिमीज़ की, हेटर्स की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आपके जो सपोर्टर्स हैं वो हमेशा आपके बारे में पॉजिटिव ही सोचते हैं। वो जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप अपने काम से काम रखते हैं, आप लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, आप एक अच्छे, वाइज, मैच्योर पर्सन हैं। और आपके हेटर्स की बदनामी हो रही है पब्लिक में। लोग आपके हेटर्स को ऐसा समझते हैं कि आपके जो हेटर्स हैं वो काफ़ी जेलस वाले हैं, काफ़ी जलते हैं आपसे, और आपको अंडरमाइन करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये पब्लिक को पता चल चुका है। इससे आपके एनिमीज़, हेटर्स की रेपुटेशन ख़राब हो गई है। एंड वो ये बातें करते हैं आपके एनिमीज़ के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा फ़ाइट करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं आपको लेकर, आपको अंडरमाइन करते हैं, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन करते हैं आपके क्लोज्ड लोगों के साथ, आपकी बुराई करते हैं, फ़ाइट करते हैं, और आपको गिराने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो जो आपके लोग हैं वो समझ गए हैं कि कमी आप में नहीं, आपके दुश्मनों में है। तो यहाँ पे रेपुटेशन आपके दुश्मनों की ख़राब हुई है, आप फेमस हो गए हैं।
और आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपके दुश्मनों ने आपको अनइंटेंशनली फेमस कर दिया है। सो ये गुड न्यूज़ है। और यहाँ पे सबसे मेन मैसेज है कि आप काफ़ी लकी हैं। इस आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी है कि आप इतने लकी क्यों हैं, क्योंकि आपको अंडरमाइन करना चाहते हैं, आपकी लाइफ को बुरा प्रदर्शित करना चाहते हैं, जिस पे इनके इरादों पे पानी फिर गया है। क्योंकि आप बहुत लकी हैं, नेचुरली लकी हैं, और इतने लकी हैं कि इनका कोई भी इरादा सफल नहीं हो रहा है। तो किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। लोग बहुत ज़्यादा बेकार महसूस कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आप इतने लकी क्यों हैं, वो क्यों नहीं हैं, आप ही क्यों। सो ये सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं, ठीक है। सो आप लकी है तो लकी हैं, इसमें सवाल क्यों उठे भला, राइट। आप नेचुरली रेडीमेड लकी हैं, विदाउट एफर्ट, विदाउट हार्ड वर्क। तो इसमें सवाल क्यों उठे, आप है तो हैं, राइट। एप्पल लाल कलर का क्यों होता है, अब एप्पल लाल कलर का है तो है, इसमें सवाल क्यों, है ना। सो जो आपके हेटर्स है वो बेफालतू का दिमाग चलाते हैं, बेफालतू के सवाल करते हैं, जिनका ना तो कोई तुक है, ना कोई महत्व है ज़िंदगी में, एक टाइम वेस्ट है, राइट। सो लोगों को पता चल गया है कि आपके जो एनिमीज़ है उनके पास कुछ नहीं है। उनको समझ में आ गया है कि आपके एनिमीज़ सारा ध्यान आप पे देते हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपकी लाइफ से, और अपनी लाइफ पे वो फोकस नहीं करते हैं। और लोगों को ये भी समझ में आ गया है कि आपकी लाइफ लोगों को ये भी समझ में आ गया है कि आपकी जो हेटर्स है उनकी लाइफ में इतने सारे कर्मा, इतनी सारी परेशानियाँ क्यों आ गई है। लोगों को ये भी समझ में आ गया है, लोग ये जान गए हैं कि क्योंकि आपके दुश्मनों ने सारा फोकस आपको बर्बाद करने में किया, इससे वो अपनी लाइफ में फ़ोकस करना भूल गए। और क्योंकि उन्होंने अपनी हेल्थ पे, अपनी ज़रूरी काम पे फ़ोकस करना बंद कर दिया, सारा टाइम जेलसी को, लोगों को बर्बाद करने में लगा दिया, तो अब उनका जो कर्मा है वो लौट के आ रहा है। अब उन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, आपको बर्बाद करने में उन्होंने अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट चीज़ों को नेगलेक्ट कर दिया। और इससे लोगों को समझ में आ गया है कि उनकी लाइफ में ये जो नेगेटिव हरकतें हुई है वो आपकी वजह से नहीं, आपके दुश्मनों के कर्मों की वजह से हुई है। ये चीज़ क्लियरली लोगों को समझ में आ गई है कि जो एनिमीज़ क्लेम करते थे कि उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिव कर्मा है उसका सारा ब्लेम वो आपको देते थे, लोगों को समझ में ये आ गया है कि आपके एनिमीज़ काफ़ी झूठे हैं, और उनकी लाइफ में जो नेगेटिव कर्मा है वो उनकी वजह से है, क्योंकि उन्होंने दुश्मनी के चक्कर में अपना सारा टाइम आप पे फोकस किया, खुद की लाइफ को उन्होंने खुद बर्बाद किया। तो उनकी लाइफ में जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है वो उनकी केयरलेसनेस, उनकी लापरवाही के कारण है। ये चीज़ का जो आंसर है वो ज़माने को दिख गया है, क्योंकि आपके एनिमीज़ 24 घंटे उनके साथ आपके बारे में बात करते हैं, 24 घंटे आपके बारे में ज़िक्र करते हैं। लोगों को समझ में आ गया है कि आपके दुश्मनों के पास आपके अलावा, आपकी बुराई करने के अलावा कोई काम नहीं है। तो जब लोगों को समझ में आ गया कि आपके दुश्मनों के पास आपको बर्बाद करने के अलावा कोई काम नहीं है, तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ हर एस्पेक्ट्स में बर्बाद होगी। तो उनकी लाइफ में जो नेगेटिव कर्मा है वो उनके कर्म से हो रहे हैं, ये दुनिया को समझ में आ गया है। अब दुनिया को ये भी समझ में आ गया है कि आपके दुश्मन आपसे जलते हैं और वो 24 घंटे आपके बारे में बात करते हैं। अब लोगों को समझ में आ गया कि ये जो दुश्मन है आपके, ये काफ़ी सेल्फिश है। ये उनसे तभी बात करते हैं जब इनको आपकी बुराई करनी होती है, या फिर वो लोग आपके दुश्मनों को सपोर्ट करते हैं, तभी ये लोग बात करते हैं, एनिमीज़ लोग। तो अब जो आपके एनिमीज़ के जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया है आपके दुश्मनों से, क्योंकि
ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं आपके बारे में, जिसकी वजह से इनके जो रिलेटिव्स हैं उनकी लाइफ में भी बुरी कर्मा, बुरी चीज़ें लौट रही हैं, नेगेटिव बीमारियां, नेगेटिव कलेश हो रहे हैं। और रिलेटिव्स को समझ में आ गया कि इनसे कनेक्ट करके हमारी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां, बर्डन्स बढ़ चुके हैं। तो अब रिलेटिव्स ने भी एनिमीज से जो कांटेक्ट करना बंद कर दिया है, आपके बारे में गॉसिप्स करना बंद कर दिया है। जो लोग इनको सपोर्ट करते थे उन्होंने भी बात करनी बंद कर दी है, और जो लोग इनको सपोर्ट नहीं करते वो भी इनसे बात करना बंद अब कर चुके हैं। सो आपके एनिमीज़ की लाइफ में बहुत बड़े लॉसेस हो रहे हैं, उनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ गई हैं उन्हीं की हरकत की वजह से, क्योंकि उन्होंने आप सारा टाइम आपको बर्बाद करने में लगा दिया। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आप इतने लकी क्यों हैं। उनको जेलसी इस बात की है कि आप नेचुरली इतने स्पेशल क्यों हैं, इतने लकी क्यों हैं, आप क्यों इतने ब्राइट हैं, आपके अंदर इतना लव क्यों है, कंपैशन क्यों है आपके अंदर इतना सब कुछ। एंड उन्होंने यही चीज़ हाईलाइट करी, लोगों के सामने बात करी, लोगों के अंदर जेलसी क्रिएट करने की कोशिश करी, लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश करी ताकि लोग भी इनकी तरह आपसे जेलसी रखें। फिर इन्होंने आपको लकी साबित करके क्या किया, ये लोगों को कहा कि ये तो ऐसे ही है, ये तो बेकार है, इसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, ये तो लकी है, ये तो अपने लक का खा रहा है, बस अपने पेरेंट्स का खा रहा है, इसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया है। लेकिन ऐसी नेगेटिव टॉक्स करी। लेकिन लोगों को अब समझ में आ गया है कि आप नेचुरली गिफ्टेड हैं, नेचुरली बेस्ट हैं, और आप ऑनेस्ट भी हैं, आप धोखाधड़ी नहीं करते हैं ये चीज़, क्योंकि आप जब नेचुरली ऑनेस्ट हैं, नेचुरली आप जब टैलेंटेड हैं, तो आप धोखाधड़ी क्यों करेंगे। अब जो भी करेंगे नेचुरली करेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई है लोगों को। अब आप हो गए हैं फेमस, और दुश्मन हो गए हैं गंदी तरीके से फेमस, नेगेटिव रेपुटेशन वाला फेमस एनिमीज़ हो गए हैं। अब जो वर्ल्ड है वो एनिमीज़ को नेगेटिव रेपुटेशन की नज़र से देखता है और आपको ब्यूटीफुल तरीके से देखता है। सो आप फेमस होने वाले हैं गुड रेपुटेशन के साथ, और आपके एनिमीज़ फेमस होने वाले हैं बैड रेपुटेशन के साथ। और दुनिया को पता चल गया है कि आप नेचुरली स्पेशल, नेचुरली लकी हैं। चाहे एनिमीज़ उनके मन में कितना भी विद्रोह पैदा करने की कोशिश करें कि आप लकी हैं तो ये गलत है, आप इतने लकी क्यों हैं, ये गलत चीज़ है, चाहे वो इसको टर्न अगेंस्ट करने की कोशिश करें आपके ख़िलाफ़, लेकिन जो पॉजिटिव दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो आपको अप्रिशिएट करती है। उन्हें पता है कि आप जैसे हो वैसे अच्छे हो, आप नेचुरली अच्छे हो, तो आप नेचुरली ये सारी चीज़ें डिज़र्व करते हो। दुनिया ये चीज़ समझती है, आप जैसे हो आपको एक्सेप्ट करती है। दुनिया एनिमीज़ की बातों में नहीं आने वाली है। अब लोग समझते हैं कि आप नेचुरली प्योर हैं, तो ये सारी चीज़ आपके अंदर नेचुरली डिज़र्व करते हैं। आप जो आप हैं वो आप डिज़र्व करते हैं। वर्ल्ड को मालूम है एनिमीज़ के इस चीज़ को गलत साबित करने से, सही साबित करने से लॉजिक नहीं चेंज हो जाता, सेंस नहीं चेंज हो जाती। तो वर्ल्ड को क्लियरली दिख रहा है कि जो एनिमीज़ हैं आपके वो काफ़ी इमेच्योर हैं, जेलस हैं, राइट। और उन्होंने सारा टाइम आपको बर्बाद करने में लगाया और अपनी लाइफ उन्होंने खुद बर्बाद करी है। और वर्ल्ड अब आपके फेवर में है, लक आपके फेवर में है, और आप ये चीज़ डिज़र्व करते हैं। सुपर नेचुरली डिज़र्व करते हैं आप एक चीज़, ओके। एंड आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा जेलसी है, आपकी वॉइस इतनी अच्छी है, जिस तरीके से आप बातें करते हैं, अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, आपको बोलने का तरीका, आपकी जो आवाज़ है वो कितनी स्पेशल है, ब्यूटीफुल है सुनने में। आप एनिमीज़ आपकी वॉइस से ऑब्सेस्ड हैं, ओके। वो आपको काफ़ी लकी मानते हैं, आपके अंदर कितनी क्वालिटी है ना, ये चीज़ देखते हैं आप में और काफ़ी जेलस हैं, ओके।
और आपके एनिमीज़ को पता है कि आप स्पॉटलाइट में हैं, आप फेमस हैं, और ये जानते हैं कि उन्होंने आपको फेमस कर दिया, और उनका जो मकसद था कि आपको बैड वे में फेमस करना है, लेकिन वो तो नहीं हो पाया। आप फेमस हो गए और आपके एनिमीज़ को पता है कि आप स्पॉटलाइट में हैं, लाइमलाइट में हैं, आप फेमस हैं, और अब आपके एनिमीज़ का सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। वो आइसोलेट हो गए हैं, अकेले हो गए हैं, उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। और जो भी आपके एनिमीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं वो छोटे मोटे कुछ कम लोग ही बचे हैं, और उनका भी भरोसा नहीं है कि वो सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उनके एनिमीज़ के जो सपोर्टर्स हैं उनको भी समझ में आ गया है कि हम हार सकते हैं, हम उस चीज़ को हार सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे सपोर्टर्स साथ नहीं देंगे आपके एनिमीज़ का, लोग छोड़ के भाग जाएंगे आपके एनिमीज़ को। उनको आपके एनिमीज़ को जब ज़रूरत होगी उन लोगों की, वो उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि बहती गंगा में कोई डूबना नहीं चाहता है। और एनिमीज़ बहने को तैयार है, लेकिन उनके जो सपोर्टर्स हैं वो उनका साथ इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको भी बेनिफिट नज़र आता है। जिस दिन उनको नज़र आएगा कि हमें कोई बेनिफिट नहीं है, हमारा डिस्ट्रक्शन होगा, तो वो एनिमीज़ का साथ छोड़ देंगे। तो अब आपके एनिमीज़ हो गए हैं आइसोलेटेड, आप चमक रहे हैं स्पॉटलाइट में, लाइमलाइट में। ओके, सो वेरी ग्रेट। ओके, है ना। एनिमीज़ देख रहे हैं कि लक आपके फेवर में जा रहा है, फेमस हो रहे हैं और स्पॉटलाइट में हैं। एनिमीज़ पावरलेस महसूस कर रहे हैं कि आपकी जो स्पॉटलाइट है उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज़ वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया है, अब वो कंट्रोल नहीं कर सकते, पावरलेस है। वो चाहते नहीं हैं कि आप फेमस हों, लोग आपको सपोर्ट करें, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनके पास कम रिसोर्सेज हैं, कम सपोर्टर्स हैं। अब वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि दुनिया आपके दुश्मनों के अगेंस्ट हो गई है। अब दुनिया आपके फेवर में है, सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और एनिमीज़ कोई रास्ता, कोई सल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब फिक्स करने का कोई तरीका नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, और वो आइसोलेट हो गए हैं, और वो आपकी स्पॉटलाइट को नहीं रोक पा रहे हैं। ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं कि आपकी रेपुटेशन कम कर दिया जाए, आपकी स्पॉटलाइट कम कर दी जाए। उन्होंने जो आपको अनइंटेंशनली फेमस कर दिया उसको वो कम कर दे, लेकिन अब उन्होंने जो आपको फेमस कर दिया है गलती से भी, अब वो उसको वापस नहीं कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, उनका दिल बहुत छोटा है। ठीक है, वो बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। आपके एनिमीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये देख के कि आप काफ़ी फेमस हैं, क्योंकि उनका बहुत कमज़ोर दिल है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते आपको देखते हुए। बहुत सेंसिटिव हैं आपके एनिमीज़, छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से रोने लग जाते हैं। इस समय आपके एनिमीज़ काफ़ी संवेदनशील हो गए हैं, सेंसिटिव हो गए हैं, रो रहे हैं, अकेले में रोते हैं, किसी को नहीं दिखाते हैं, अपने ग्रुप में रोते हैं। जिनकी मंडली में रहते हैं गलत लोगों की, उनके सामने रोते हैं। ओके, दुखी हैं, रो रहे हैं कि आपको लोग इतना प्यार क्यों करते हैं, लोग आपको इतना फेमस क्यों करते हैं, आपकी रेपुटेशन इतनी अच्छी क्यों है समाज में, और वो आपको रोकने में कैसे फेल हो गए हैं, कैसे डिफीटेड हो गए हैं, ये उनसे सहा नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। वो रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। वो आपके एनिमीज़ अभी रोने की कगार पे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, रो रहे हैं। ठीक है, अपनी चिंता, अपने आंसू व्यक्त कर रहे हैं। ओके, ठीक है,
और आपके एनिमीज़ के जो सपोर्टर्स हैं वो उनको धोखा दे रहे हैं, ठीक है। एनिमीज़ के जो सपोर्टर्स हैं वो उनको धोखा दे रहे हैं और उनके जो लव्ड वंस हैं आपके एनिमीज़ के, वो उनसे दूर हो गए हैं और एनिमीज़ अकेले हो गए हैं, आइसोलेटेड हो गए हैं और रो रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया है, क्योंकि अब लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं दुश्मनों को। तो आपके दुश्मन अब रो रहे हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि वो आपको किसी भी हालत में सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। ये उनका सपना था आपको बर्बाद देखने का। अब जब ये सपना चूर चूर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो वो हार्ट ब्रेक सिचुएशन में है। आपके दुश्मन हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, हर्ट फील कर रहे हैं, रो रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा है आपके दुश्मनों का, बहुत ज़्यादा। वो किसी को नहीं बता पा रहे हैं अपने दुख का, अपनी दुख की वजह नहीं फेस कर पा रहे हैं लोगों को। उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपको फेमस क्यों कर दिया। उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि उनके एक्शंस किसी काम के नहीं रहे, बल्कि उन्होंने जब भी आपको बर्बाद करने की कोशिश करी, आप शाइन किए, लोगों ने आपको शाइन करते हुए देखा। और आपके एनिमीज़ को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने क्या ही कर दिया। आपके एनिमी सोच रहे हैं कि अगर वो आपको अंडरमाइन नहीं करते तो शायद आप इतना शाइन नहीं कर रहे होते, लेकिन उन्होंने आपको अंडरमाइन करके आपको और शाइनी बना दिया है। और आपके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह रो रहे हैं, बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं, बच्चों की तरह रो रहे हैं, बच्चों की तरह। जैसे बच्चों को चॉकलेट ना मिले तो वो रोने लग जाते हैं, वैसे आपके दुश्मन रो रहे हैं। आपके एनिमीज़ के जो लव्ड वंस थे, एनिमीज़ जिनको इम्प्रेस करना चाहते थे, जिनकी जी हजूरी करते थे, जिनकी ग़ुलामी करते थे, अब वो लोग उनसे दूर हो गए हैं। एनिमीज़ बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस वक्त, उनका बहुत दुखी है। या तो उनके जो रिलेटिव्स में उनके जो लव्ड वन है वो मर गए हैं, या तो उनसे दूर हो गए हैं, या तो दुश्मनों ने अपना जो इम्प्रेशन बना के रखा था अपने लव्ड वन पे वो टूट गया है। अब लोगों को इनकी सच्चाई समझ में आ गई है और जिनको ये चाहते हैं एनिमीज़, वही लोग इनसे दूर हो गए हैं। अब एनिमीज़ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, अलग फील कर रहे हैं, अलोन, तन्हा, क्योंकि ये अपने लव्ड वंस पे काफ़ी डिपेंडेंट थे। ओके, ये अपने लव्ड वंस पे काफ़ी डिपेंडेंट थे। ओके, इनके जो लव्ड वन थे इनकी खुशी का सोर्स थे, हैप्पीनेस का सोर्स थे। अब जब इनका हैप्पीनेस का सोर्स इनके हाथों से निकल गया है तो खुश रहने की वजह इनके पास नहीं बची है। अब ये चाहते हैं कि अब खुश रहने का एक ही ज़रिया है कि ये चाहते हैं कि या तो आपको जान से मार दें, या तो ये आपको भिखारी बना दे। ये चाहते हैं या तो आपको जान से मार दे या तो आपको भिखारी बना दे। अब इनकी यही मंशा रह गई है कि आप स्टारवेशन से भूखे रह के खुद ही मर जाएं। अब ये चाहते हैं कि इनको आपको मारना ना पड़े, आप खुद सुसाइड कर ले, खुद मर जाएं। ये लोग अब ये चाहते हैं, क्योंकि लव्ड वंस के साथ रह के ये हैप्पी फील करते थे, लेकिन अब वो भी चले गए हैं तो अब खुश रहने का ज़रिया ख़त्म हो गया है। तो अब इनको लग रहा है कि अब खुश अगर रहना है तो इनको अपना सपना पूरा करना पड़ेगा आपको बर्बाद करके। तब इनको दुनिया की सबसे अच्छी खुशी मिलेगी, क्योंकि इनका लॉस हो चुका है, इनके रिलेशनशिप्स का लॉस हो चुका है। अब ये सोच रहे हैं कि हम तो बर्बाद हो ही गए हैं, अब जब हम बर्बाद हो गए हैं तो अब हम उसको वापस नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ हमारी बर्बाद हुई है। तो इनको लगता है कि क्यों ना बदला लिया जाए, क्यों ना रिवेंज लिया जाए। तो ये अब आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको बर्बाद कर दें, आपको किल कर दें,
ताकि दुनिया की सारी खुशी इनके पास आ जाए। ओके, तो दोस्तों यही रीडिंग है, यही करूँगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। फिर कभी आऊँगी, बनाऊँगी आपके लिए छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। ओके, थैंक यू।